नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड के लिए हम हर दिन क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर चला रहे हैं हिंदी के। ठीक है, और बाकी क्लास से भी है जिसमें टॉपिक वाइज भी है ना। आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो आपको काफी वीडियो मिल जाएगी। भी बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाए। तो आपके पास अभी अब कम समय बचा है, तो आप वीडियो डबल स्प्लिट में भी देखोगे तो भी आप बहुत एक दिन में सारी वीडियो देख सकते हो और काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, काफी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला जो प्रश्न हमारे पास में सही संधि युक्त शब्द है, मतलब कौन सा संधि युक्त शब्द सही है ये आपको बताना है। गति और अवरोध से गत्या अवरोध होता है, अभी इप्सा से अभिप्सा बनता है, गुरु उपदेश से गुरु उपदेश बनता है, लघु और उत्तर से लघु उत्तर बनता है। तो कौन सा वाला सही है ये बताना है। गति और अवरोध से क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है ई है और यहाँ क्या है अ है, तो ई बदल जाता है य में और अ में मिल जाएगा। तो क्या होना चाहिए था, गत्या अवरोध नहीं होता है, क्या बनता है, ये त आधा हो जाएगा याला, और ई बदल जाता है, ई किस में बदल जाता है, य में, और इधर का अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पूरा य, है ना। तो यहाँ पे या नहीं बनेगा, यह बनेगा, तो होगा गत्य अवरोध। गत्य अवरोध, गत्या अवरोध नहीं होगा, ये शब्द शुद्धि में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आ नहीं आएगा, तो ये वाला शुद्ध होगा, ये गलत होगा। अभी और इप्सा, यहाँ की और यहाँ की बड़ी दोनों ही मिलकर क्या बनेंगी, दीर्घ ही बन जाएगी, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होंगी, तो यहाँ पे छोटी ही नहीं आएंगी, ये भी गलत हो गया। क्या होगा ये बनेगा अभिप्सा, इस प्रकार से बनना चाहिए था। गुरु और उपदेश, यहाँ पे र में ऊ है और यहाँ का ऊ, दोनों ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि। तो ये पे यहाँ क्या होना चाहिए था, गुरु उपदेश बड़ा ऊ होना चाहिए था, छोटा ऊ है ना। सिंपल इस प्रकार से रख दिया, मतलब छोटा ऊ है, बड़ा ऊ के लिए ऐसा होना चाहिए था। ये शब्द क्या बनेगा, ये बनेगा गुरु उपदेश, दीर्घ स्वर संधि। लघु और उत्तर, यहाँ पे ऊ है और यहाँ भी ऊ है, दोनों मिलके हो गया बड़ा ऊ, तो यहाँ पे बड़ा ऊ आ गया तो बिल्कुल सही है। तो याला हमारे पास में संधि युक्त शब्द बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि। देखिए यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे है यन संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बा उपसर्ग नहीं है, तो आपको बताना है कि बा उपसर्ग किसमें नहीं है। बाकायदा में, बानसीब में, बाजीगर में, बाइज्जत में। तो क्या हो जाएगा, बाकायदा, बा और कायदा शब्द होता है, इसमें बा उपसर्ग है। बानसीब में बा उपसर्ग है और नसीब शब्द है, इसमें भी है। बाजीगर में बाजी शब्द है और गर प्रत्यय है। ठीक है, ये जिगर नहीं होता है ना। तो ये गर यहाँ क्या है, प्रत्यय है, और बाजी शब्द है, या उपसर्ग नहीं है। ये थर्ड ऑप्शन सही। बा इज्जत में क्या है, बा उपसर्ग है और इज्जत शब्द है, यहाँ उपसर्ग है, यहाँ बाजी मूल शब्द है। चलिए, हित प्रत्यय नहीं है, बताइए किसमें हित प्रत्यय नहीं है। पर हित में, फलित में, पुष्पित में, कंटकित में, किसमें नहीं है। तो ये किससे बना है, शब्द है कंटक, और इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें प्रत्यय है। पुष्पित में क्या है, पुष्प और इत प्रत्यय लगा है, तो इत प्रत्यय है। फलित में क्या है, फल और इत प्रत्यय है, तो यहाँ भी इत प्रत्यय है। पर हित में क्या है, पर और हित है ना, इसमें इत प्रत्यय नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन सही, जिसमें कि इत प्रत्यय नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है,
बताइए क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं? कमाई किससे बना है? कमाना क्रिया से, ये क्रिया से बनी है। हमसे क्या पूछा गया? नहीं पूछा है, इस पे ध्यान देना है आपको। लड़ाई किससे बना है? लड़ना क्रिया से। पढ़ाई किससे बना है? पढ़ना क्रिया से। भलाई किससे बना है? भला से। और भला क्या है? मूल विशेषण, या फिर सिंपल कहे तो विशेषण। तो जो भलाई बना है वो विशेषण से बना है ना? जो भलाई बना है वो विशेषण शब्द से भलाई भाववाचक संज्ञा बनी है, तो क्रिया से नहीं बनी है। भलाई क्रिया से नहीं बनी है, इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घंटी बजी है, कोई आया है। अब यहाँ पे कोई जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? जो कोई है वो कौन सा सर्वनाम है? तो बताइए। कोई आया है तो पता है क्या कोई आया है मतलब निश्चित नहीं है, तो जो निश्चित नहीं होती है वो अनिश्चित हो जाता है। तो निजवाचक तो नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। कोई हो जाता है, कुछ हो जाता है, ये अनिश्चय में आ जाता है, पुरुषवाचक नहीं, निश्चयवाचक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में खाकर क्रिया है, जो खाकर है रेखांकित इस प्रकार से है प्रश्न, है ना। यहाँ पे शब्द नहीं दिया हो, यहाँ रेखा खींच के भी दे दे और पूछ लिख के रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है। तो खाकर सो गया, तो खाकर एक क्रिया हुई, उसके बाद सो गया दूसरी क्रिया हुई। तो जो पहली क्रिया होती है जस्ट उसके बाद कोई दूसरी क्रिया हो, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक, पूर्व की क्रिया, इसलिए उसको पूर्वकालिक कहते हैं। तो सकर्मक नहीं होंगी, अकर्मक नहीं होंगी, द्विकर्मक नहीं होंगी, पूर्वकालिक हो जाएगी। तो जो खाकर क्रिया है हमारे पास वो कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तद्भव नहीं है, अब इसमें से तद्भव कौन सा नहीं है? संयोग तद्भव है ना, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या बनेगा? इसका तत्सम बनेगा संयोग। संयोग शब्द क्या है? तत्सम शब्द है ना। लाज कैसा शब्द है? तो ये भी तद्भव शब्द है। और प्रश्न में क्या पूछा है? नहीं पूछा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है, उसके बाद फिर ऑप्शन देखना है। तो देखिए तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या बनेगा? लाज का तत्सम क्या होगा? लज्जा, ना लज्जा हो जाएगा, जो कि तत्सम रूप है। छाया जो है तत्सम शब्द है। छाया कैसा है? तत्सम शब्द है। ये तद्भव नहीं है, तो ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव क्या बन जाएगा? छाह बन जाएगा। ऑप्शन में ना हो तो छाव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तद्भव। पंछी, पंछी तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम हो जाएगा पक्षी, ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी चीज पता होना चाहिए ताकि आप पेपर में एकदम सटीक आंसर करके आ सके। चलिए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये छाया जो तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है, अब विदेशी शब्द नहीं पूछा है, तो कमर विदेशी है, गमला विदेशी है, चाबुक विदेशी है, सफेद जो है श्वेत से बना है, और श्वेत क्या है? तत्सम है, ये तत्सम है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ये शब्द क्या हो जाएगा हमारे पास में? तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो सफेद विदेशी नहीं है, तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अत का विलोम बताइए। अत का विलोम क्या हो जाएगा? अत मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना, तो पथ नहीं होगा, अंत नहीं होगा, आरंभ नहीं होगा, इति हो जाएगा, है ना। अत का क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। प्रारंभ आएगा तो उसका अंत हो जाएगा,
ठीक है, ये प्रारंभ का अंत हो जाएगा विलोम। बुरे भाव से की गई संधि के लिए शब्द बताइए। बुरे भाव से की गई संधि के लिए क्या हो जाएगा? दुर्भिसंधि, छद्म संधि, कुट संधि, दुष्ट संधि। तो क्या हो जाएगा? दुर्भिसंधि। दूर क्या करता है? बुराई को दर्शाता है, विलोम बनाता है ना। दूर मतलब कठिन या फिर बुरा, तो दूर अभिसंधि। तो ये क्या बन जाएगा? दूरभी संधि। ये हो जाएगा दूरभी संधि, जो कि बुरे भाव से की गई संधि। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है, बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो बाकी भी आप अगर देखोगे प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर में डाल रखे हैं, तो जो पुराने परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, अब देखिए क्या करता है एग्जामिनर, अगर यूपी में परीक्षा हुई है या उत्तराखंड में हुई है, तो वहां जो प्रश्न आए हुए हैं उसके कुछ प्रश्न जैसे के वैसे उठा के राजस्थान के इसमें डाल देता है, राजस्थान के प्रश्न उठा के क्या करेगा, यूपी में उत्तराखंड में डाल देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रश्न रिपीट होते हैं और इधर के उधर प्रश्न, कुछ तो कम से कम 2-3 प्रश्न क्या होते हैं जो 2025 में अभी जितने एग्जाम हुए उसमें जो आए हैं वही आएंगे, है ना। और जो पुराने परीक्षा हुई है 2021, 22, 23, है ना, इसमें भी जो आए हैं तो उसके आधार पर कुछ प्रश्न वही से डायरेक्ट आते हैं। तो ऐसे प्रश्न की मैंने पूरे बना के रखे हैं मॉडल पेपर, तो आप जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। चलिए, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? सरोजनी बिल्कुल सही है, ये सरोज होता है, तो इसमें इन्हीं प्रत्यय लगा के इसका स्त्रीलिंग बन जाता है सरोजनी। ग्रहणी बिल्कुल सही है, अहल्या बिल्कुल सही है, प्रदर्शनी गलत है, तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होता है प्रदर्शनी, ना प्रदर्शनी हो जाएगा, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बोनाफाइड का हिंदी शब्द है? नहीं, ये प्रश्न है बोनाफाइड का हिंदी शब्द नहीं है ना, नहीं है ये होगा। तो यहाँ पे सदा सही तो होता है, इसका अर्थ सद्भाव होता है, वास्तविक होता है, लेकिन नकली नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही, बोनाफाइड को नकली नहीं कहते हैं। आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति मुहावरे दोनों से प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो देखिए, आंख एक नहीं तो दोहरी विपत्ति नहीं होता, बनावटी दुख प्रकट करना, तो सेकंड ऑप्शन सही। दुख प्रकट कर पाना भी नहीं होगा, अकारण भयभीत होना भी नहीं होगा। ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति की मैंने क्लास डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास बनावटी दुख प्रकट करना। आंख एक नहीं, आंख ही नहीं है, और कलेजा टुक टुक मतलब कहते हैं कि मैं दिल से रो रहा हूँ, कलेजे से रो रहा हूँ, है ना। तो जब आंख ही नहीं है तो रोना काहे का, मतलब बनावटी दुख प्रकट करना। इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो परिपत्र को नहीं करते, अधिसूचना को किया जाता है। राजपत्र में किसको प्रकाशित करते हैं? अधिसूचना को। निविदा को नहीं, ज्ञापन को भी नहीं। वह खा रहा था, काल है, अब इसमें कौन सा काल है? रहा था से पता चलता है भूतकाल है, और खा रहा था तो कार्य चल रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण था, तो पूर्ण नहीं होगा, संदिग्ध नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुना दास का सटीक अर्थ क्या है? आप भाई गंगा गए, वहां पंडित जी मिले तो आपने उनको कहा कि हम तो गंगा के दास है, इनकी सेवा करते हैं। यमुना गए तो वहां पे पंडित जी मिले तो आपने कहा हम तो यमुना के दास है, इनकी सेवा करते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही आपको कोई पार्टी मिली, उसने कहा भाई अपने को और देना है, तो आपने हाँ हम तो आपको देते हैं। अगली पार्टी मिली तो उसके साथ हो गए। तो जैसा आपको अवसर मिलता है उसके अनुसार आप बदल जाते हो, उसको कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। तो अच्छा तीर्थ यात्री नहीं होता है, यशस्वी व्यक्ति भी नहीं होता है, अवसरवादी व्यक्ति हो जाएगा, है ना। जहां अवसर मिला उस पक्ष में चले जाना, उसको कहते हैं अवसरवादी व्यक्ति। फिर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। कृपया आने की अनुकंपा करें,
तो कृपा और अनुकंपा एक ही बात होगी, तो दोनों नहीं आएंगे। कृपा आने का कष्ट करे, है ना, आने अनुकंपा, और कृपा नहीं आएगा, आने की अनुकंपा करे, ये होना चाहिए, तो कृपा हटा दीजिए, दोनों में से कोई एक शब्द आना चाहिए। तुम्ही ने ही यह गलती की है। अब ये जो तुम्ही ने बना है, ये किससे बना है? तुम और ही से बना है। जब यहाँ ही ले लिया तो यहाँ ही की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, दो जगह आ गया, जो कि गलत हो गया। वह सदैव ही बीमार रहता है, तो ये ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बना है सदा और एव से, और एव का अर्थ ही होता है, तो आप इसके साथ ही नहीं लगाओगे। या तो आप कहो कि सदैव ही बीमार रहता है, या फिर सदा और ही, है ना, सदा ही बीमार रहता है या फिर सदैव बीमार रहता है ना। सदैव के साथ ही नहीं आएगा, सदा के साथ ही आएगा, ये भी गलत है। किसने यह कहा था, तो यहाँ पे गलती से पूर्ण विराम लग गया, यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो किसने यह कहा था, तो प्रश्न किया तो प्रश्नवाचक चिन्ह, इसलिए ये वाला वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, इस पे ध्यान देना है। तो वृक्ष को तरु कहते हैं, द्रुम कहते हैं, पादप कहते हैं, विसिक नहीं कहते। विसिक तीर का हो जाता है, तीर का बाण का हो जाता है ना। तो ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी बताइए, अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? द्वारिका गलत लिखा है, द्वारका होता है ना। वैसे क्या होता है? अहिल्या नहीं होता है। ठीक है, ये अहिल्या गलत है, क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप? अहिल्या हो जाएगा। आत्र सही है, बारात सही है, प्रवज्या सही है, तो ये अशुद्ध वर्तनी हमारे पास द्वारका हो जाएगा। कौन सा विशेषण है? ये 20वां प्रश्न हमारा, कौन सा विशेषण है? तो भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अरे कौन से विशेषण से बना है? तो भला से, और भला होता तो ये विशेषण हो जाता ना। भला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और भलाई भाववाचक संज्ञा। मिठास भी क्या है? मिठास भी है भाववाचक संज्ञा। ये किससे बना है? मीठा विशेषण से। मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। थोड़ा पानी, थोड़ा जल, तो ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब पूछा गया विशेषण, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से। स्वयं क्या है? स्वयं है सर्वनाम। ठीक है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।